हर हर महादेव की गूंज, भगवा रंग में रंगे रास्ते और शिव भक्तों की आस्था से सजी कांवड़ियों की टोली। उत्तराखंड में आज से कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धा, भक्ति और शिव प्रेम के इस अद्भुत संगम में आज हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ और गोमुख जैसे पवित्र स्थलों पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही गंगा घाटों पर डुबकी लगाते श्रद्धालु बोल बम की गूंज के साथ कांवड़ उठाते युवा और भगवान शिव के नाम पर सब कुछ समर्पित कर देने वाली भावनाओं ने उत्तराखंड को एक बार फिर देवभूमि बना दिया है। कहीं पैदल चलकर, कहीं बाइक या वाहन से भक्तजन नीलकंठ महादेव से लेकर काशी विश्वनाथ तक जल चढ़ाने की साधना में जुटे हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे डेरा डाले लाखों शिव भक्त प्रशासन की निगरानी में सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस बार खास ट्रैफिक प्लान, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ के साथ ड्रोन कैमरों से भी पूरे रूट की निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार कांवड़ यात्रा पिछले साल से ज्यादा भव्य होगी? क्या हरिद्वार इस जनसैलाब को संभालने को तैयार है? तो सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है। कांवड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर साल की तुलना में इस बार कांवड़ियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या, भारी संख्या श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। तो सावन के खास, तो आप देख सकते हैं हरिद्वार को कांवड़ यात्रा की जननी कहा जाता है। तो उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा के बारे में अगर आपको बताएं तो उत्तराखंड का हरिद्वार पूरे भारत की सबसे प्रमुख कांवड़ यात्रा का मुख्य स्रोत है। साथ ही यहां से रोजाना लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर निकलते हैं। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक बता दें आपको कि सावन में 50 लाख से ज्यादा भक्त हर साल उत्तराखंड पहुंचते हैं। कांवड़िए यात्रा के दौरान पूरी तरह नशा मुक्त, नंगे पांव और कई बार उपवास रखते हुए चलते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, तपस्या होती है। इन दिनों डाक कांवड़ का खास महत्व है। तो उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा को लेकर आपको बता रहे हैं, डाक कांवड़ में युवा गंगा जल लेकर दौड़ते हुए अपने शिवालय पहुंचते हैं ताकि जल सबसे पहले चढ़ सके। तो उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही सबसे पहले मानी जाती है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में 3000 से भी ज्यादा शिविर और भंडारे लगते हैं। इस दौरान उत्तराखंड सरकार और संत समाज मिलकर हर 1 किलोमीटर पर शिविर और चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। तो उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा को लेकर आपको बता दें कि हरिद्वार को कांवड़ यात्रा की जननी कहा जाता है। उत्तराखंड का हरिद्वार पूरे भारत की सबसे प्रमुख कांवड़ यात्रा का मुख्य स्रोत है। यहां से रोजाना लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर निकलते हैं। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़ों की अगर माने तो बता दें आपको कि सावन में 50 लाख से ज्यादा भक्त हर साल उत्तराखंड पहुंचते हैं। कांवड़िए यात्रा के दौरान पूरी तरह नशा मुक्त, नंगे पांव और कई बार उपवास रखते हुए चलते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, तपस्या होती है।
तो उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा को लेकर आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इन दिनों डाक कांवड़ का भी खास महत्व माना जाता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ हरिद्वार से मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये बताइए, हर हर महादेव की गूंज आपकी जहां मौजूदगी है वहां किस स्तर तक सुनाई दे रही है? मौजूदा भीड़ का माहौल कैसा है इस वक्त? देखिए, जो निराश है उसमें भी एक आस है। महादेव के जयकारे हैं जो बेहद खास हैं। कांधे पर है कावड़ और यही विश्वास है। मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक से कहूंगा कि एक बार जरा फ्रेम खोल दीजिए। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आप देखेंगे कि भोले आपको नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी हर की पेड़ी पर है। हर की पौड़ी, जहां से कावड़िए जो हैं गंगा जल लेकर प्रस्थान करते हैं। इस वक्त यहां अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो बड़े अतरंगी, बड़े रंग बिरंगे जो हैं भोले इस बार तैयार हुए हैं। और इस बार एक खास ट्रेंड जो है कावड़ यात्रा में देखने को मिल रहा है। कोई 10 लीटर, कोई 20, कोई 55 लीटर, कोई 51 लीटर, कोई 101 लीटर तक गंगा जल लेकर जल अभिषेक करने के लिए अपने अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। और कहते हैं कि दरबार 13 दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कावड़िए जो हैं, भोले जो हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही कुछ रंग बिरंगे, बड़े अतरंगे से बड़े अच्छे लगते हुए भोले हमारे साथ मौजूद हैं। कावड़ियों से बातचीत क्या नाम है आपका? तुषार। ऊपर देखिए, कैमरा दिख रहा है आपको? ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से आए? कब चले थे? 8 तारीख को निकला था घर से। 8 तारीख को आप सब साथ में? तो कितना गंगा जल ले जा रहे हैं? 2 22 है, एक 16 और एक 6। 22 लीटर, क्या बात है। कब तक पहुंचेंगे? 21। कब से आ रहे हैं? 2 साल। 2 साल। ये बताइए, आज सावन का पहला दिन है और बहुत खास ये मौका है। कितना भक्तिमय माहौल आपको नजर आ रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है बोले, इससे ज्यादा नीलकंठ में है इस टाइम। हाँ। हरिद्वारी क्यों आप लोग आते हैं गंगा मैया के पास? कैसा माहौल दिखता है? बोले यहाँ जन्नत फीलिंग होती है, जन्नत। पूछो को सारी टेंशन भूल जाओ, अपने बोले के मस्ती में रहते हैं हम। 8-10 दिन मजे में रहते हैं हम। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं करते हम। कोई टेंशन नहीं, अपने बोले के मस्ती में रहते हम। आप कहाँ से आए जी? चलिए, कोई नहीं, दिल की बात तो वो सुनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप देख रहे हैं अलग अलग लोग अलग अलग जगह से पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी अतरंगी, अलग अलग तरह से सजावट की गई है। और ये जो कावड़ हैं ये बहुत विशेष है। देखिए, इसमें इसको विशेष तरह से तैयार किया गया है। और यहाँ से हर की पौड़ी से गंगा जल लिया जा रहा है और कावड़िए जो हैं वो अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार की जो महिमा देखने को मिल रही है, इस बार जो उत्साह है, उमंग है। बोले, कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा। हरियाणा। कब निकलेंगे आप? आज निकलोगे? कैसा लग रहा है? कितनी आस्था देखने को मिल रही है लोगों में? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से अपनी कावड़ तैयार की। जिस तरह से आस्था दिख रही है, इनमें जोश भी काफी। और यहीं से गंगा जल लेकर जो भोले हैं वो अपने अपने घरों की और अपने अपने गंतव्य की और अपने गृह स्थान, अपने गृह राज्य, अपने गृह जिले में जहां उनका शिवालय है वहां जाकर शिव की आराधना, शिव की उपासना करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, जहां जहां आप फ्रेम देख पाएंगे, जहां जहां आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां वहां आप देख रहे हैं। और इस बार बहुत खास, इस बार की सावन होने वाला है, क्योंकि आज पहला ही दिन है सावन का। और सावन के पहले दिन में आप उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष देख रहे हैं लोगों में। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी विकास, आप हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, तो ये भी बताइए कि हरिद्वार के स्थानीय लोग और व्यापारी जो हैं वो इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? उनके लिए यह उत्सव एक उत्सव है या फिर चुनौती बन जाती है? क्योंकि देखिए, काफी ज्यादा कांवड़ियों की भीड़ देखी जाती है कांवड़ यात्रा के दौरान। ट्रैफिक रूट में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और यात्रियों के लेकर कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं क्या प्रशासन की ओर से? निश्चित तौर पर इस बार शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर व्यवस्थाएं। हम जब दिल्ली से चले तो दिल्ली से लेकर पहला जो स्टॉप्स बनाए गए शासन प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत, अलग अलग बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं, पंखे लगाए गए, चार्जिंग की व्यवस्था है और हर किसी को कोई तकलीफ ना हो। कहाँ से आए आप? लोनी से। आप? लोनी। कब आज निकलेंगे आप?
कल। कैसा लग रहा है हरिद्वार आके? एकदम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह है, लेकिन प्रशासन की और नागरिकों की आप बात कर रही थी संगीता। स्थानीय लोग इस समय भोले की भक्ति में डूब गए हैं। हर कोई भोले का स्वागत कर रहा है। भोले उसे कहा जाता है जो कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, और कावड़ लेकर जो जल लेकर जा रहे हैं उसे भोले कहा जाता है। हर कोई भोले के सम्मान में है। और ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से तमाम सुरक्षा बलों को यहाँ डिप्लॉयड किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। इस तरफ आप पीछे दिखाएंगे तो वहां आप देख लीजिए सुरक्षा के तमाम यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाई गई हैं जो सुरक्षा के लिहाज से सभी पर नजर रखे हुए हैं। कोई ऐसे अब आप देखेंगे कि बीच में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और जहां जहां आप देखेंगे पुल पर इंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहे होंगे कि डायरेक्ट कोई नदी में ना कूदे। इसको लेकर भी बहुत सारी कहीं है ही नहीं जी, पूरी नगरी की में हर जगह पे प्रभु का ही वास है। अच्छा ये बताइए आप जहां से आ रहे हैं रास्ते भर आपको कितने कितने कावड़िए मिले होंगे? बहुत बहुत बहुत। कैसे शक्ति मिलती है इतना पानी गंगा जल उठाने? उसको देख के हमको भी बहुत उत्साह आती है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। चलिए तो देखिए संगीता, अलग अलग लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों से पहुंचे हैं। विकास एक और सवाल इस बीच उठता है कि विकास एक और सवाल इस बीच उठता है कि रास्ते में अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो सहायता के लिए कौन कौन से हेल्प डेस्क या सुविधा केंद्र बनाए गए हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। इसलिए मैंने कहा कि जितने चेक पोस्ट बनाए गए पूरे रास्ते में, वहां एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये दिखी कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो भी आ रहा है उसको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो कोई खोता है, कोई मिल रहा है, कोई किसी को ऐलान करवाना है वो। और ये जरा तस्वीर देख लीजिए, एक भोले आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनसे तो बात हर कोई करना चाहता है। और ये देखिए भोले कहाँ से आ रहे हैं? भोले हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? हिसार के पास आदमपुर। कहाँ जाना है आपको? खैरमपुर जाना है, हिसार के पास। बताइए आप तो स्वयं महादेव को बिठा के ले जा रहे हैं। जी बोले। कैसे शक्ति मिलती है, कैसा लग रहा है आज? बहुत मजा आ रहा है बोले, जिंदगी का आनंद है एकदम। ऐसे लग रहा है। कब पहुंचे थे यहाँ? हम पहुंचे थे 8 तारीख को बोले। 8 तारीख को। तो हर हर महादेव बोल दीजिए जरा। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये तस्वीरें आपने देखी है महादेव को स्वयं अपने कंधों पर विराजमान होकर। यही देखिए कहते हैं संगीता, विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था ज्ञात पर विश्वास है। ये वो आस्था है जो हर चीज को चुनौती देती है, जो थकावट को चुनौती देती है, जो तमाम उन तकलीफों को चुनौती देती है, उनसे बहुत परे हो जाती है जब आस्था किसी के सर चढ़ के बोलती है। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है जहां जहां तक आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। विकास बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ हमारे कृष्णा कुमार ने अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी से क्या कुछ बातचीत की है, आइए दिखाते हैं। महीना आज से शुरू हो चुका है। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज जी है। महाराज जी सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी पावन महीना सावन का आज से शुरू हो चुका है, हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? बिल्कुल, आपने देखा है हमारा सावन का महीना शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ पूरा हरिद्वार भगवामय होने जा रहा है। और ऐसे भी मानता है सावन के महीने में भगवान शंकर का वास हरिद्वार में ही होता है, क्योंकि हरिद्वार में भगवान शंकर का ससुराल है और एक महीने के लिए कैलाश से भगवान शंकर हरिद्वार में वास करते, ऐसी मान्यता है। महाराज जी लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कावड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर। आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मांग करी थी कि कावड़ यात्रा पे पवित्रता होनी चाहिए, थूक जिहाद नहीं होना चाहिए। सरकार ने फैसला लिया है, फूड लाइसेंस सभी को दिखाना और लगाना एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस फैसले? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट है और आपने देखा होगा जितने भी श्रद्धालु कावड़ी हमारे यहाँ आते हैं ये बड़े तपोनिष्ठ है, ये कोई आमखाम व्यक्ति नहीं है। आप देखिए कि 15-15 दिन 20-20 दिन जो कावड़ लेके जाएगा में कोई आसान बात नहीं है। आप इनके पाँव के छाले देखोगे, पाँव में कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई दुकानों पे नेम प्लेट ना हो तो लाइसेंस लगाना बहुत जरूरी है, ताकि लाइसेंस देख के हमें पता लगेगा कि कौन व्यक्ति है, किसकी दुकान है। आप साधु संतों ने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था जिसमें आपने मांग करी थी कि जो कावड़ बनाते हैं वे अधिकतर मुसलमान हो, इसमें हिंदू ही होना चाहिए क्योंकि कावड़ बनाने वाले की शुद्धता की कोई पहचान नहीं हो सकती। देखिए आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। देखिए अब हिंदू पे तो काम करने वाले होने चाहिए।
आपने देखा होगा इस समय जितने भी काम है सब गैर हिंदू ही कर रहा है। आपके जो मेहंदी तक का कार्य, जो मेहंदी लगाते शादी ब्याह में भी मुसलमान ही काम करता है। हिंदू तो कोई ये छोटा वाला काम नहीं करते, हिंदू को बड़ा काम चाहिए। और आपने देखा होगा पूरे भारत में, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने भी प्रयागराज महाकुंभ में ये कहा था कि जितने भी गैर हिंदू है कोई भी मेले में नहीं आएगा। जब हमने देखा वहां काम करने वाला कोई नहीं है, कोई मिस्त्री नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई लोहा उठाने वाला नहीं है, तो हमें अपना जो निर्णय था वो वापस लेना पड़ा। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु है, यात्री है, इनके साथ अन्याय ना हो, इनको गलत ना खिलाया जाए। हम इसी में खुश है, इसी में हम शांति है। अच्छा, आप लोगों ने एक और मांग करी थी, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और असली संत साधु का पहचानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई कालनेमी भी घूम रहे हैं फर्जी बाबा भी, जिनकी पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दिया है। और आज ही देहरादून में लगभग 25 फर्जी ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुए हैं, जो अधिकतर बांग्लादेशी भी थे। मैं 20-25 की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ हरिद्वार में सैकड़ों ऐसे कालनेमी है जिनको तुरंत पहचान करना बहुत जरूरी है, उनको जेल में पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमने स्वयं देखे ऐसे कालनेमी, अब हमारे अखाड़े के बाहर हमने देखे जो लोगों से पैसा मांग रहे हैं। अगर आदमी पैसा देगा ठीक है, नहीं देगा उनको गालियां देते हैं। और कालनेमी किसी भी भेष में हो सकते हैं, संत के भेष में हो सकते हैं, पैंट शर्ट पहन के हो सकते हैं, सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, नागा बन के हो सकते हैं, बड़े बड़े टीके पहन लगा करके हो सकते हैं। इनको चिन्हित करके इनको जेल भेजना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जो हमारा कावड़ का मेला है तभी संपन्न हो पाएगा। जी, भक्तों को क्या कुछ संदेश दें, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हरिद्वार आ रहे हैं? देखिए, मैं अपने जितने भी भगवान शंकर के गण है, ये जितने भी कावड़ी है, मैं इनको साक्षात देव स्वरूप मानता, भगवान शंकर ही मानता हूँ। इतनी बड़ी तपस्या इनकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार का जो हमारा कावड़ का मेला हो, दिव्य हो, भव्य हो और नशा मुक्त हो। कोई भी कावड़ी ये न करे कि वो कोई शराब पी के आ जाए, भांग सुल्फा पी के आ जाए। हम प्रयास करें इस बार का मेला हम नशा मुक्त मेला हम करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी है। तो होते ही राज्य में जगह जगह जो है महादेव के भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, कांवड़ियों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली से हरिद्वार तक हर हर महादेव की गूंज से वातावरण गुंजायमान हो चुका है।